सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फाइनली आज मुझे टाइम मिल ही गया कि मैं आपको लाइन सफारी जब गई थी तो बाबू के बर्थडे का जो ब्लॉग था वो दिखा दूं, बनाकर अपलोड कर दूं। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही थी, अपलोड कर ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली मैंने आज आप लोगों के लिए ये शुभ काम कर लिया। सॉरी। तो हंसी मज़ाक तो चलता रहता है। बाकी ये देखिए, ये है छोटा सा ब्लॉग जो कि मेरे दीदी जो है सबसे छोटी वाली, उनके बाबू का बर्थडे हुआ था, उसका ब्लॉग है। तो बस सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ी मोड़ी तैयारी की थी और तैयारी करने के बाद मैं आपको पहले दिखा चुकी थी कि हम लोग लाइन सफारी घूमने गए थे। उसके बाद में जब हम आए तो शाम को 7 बज गया था। तो फटाफट से हम लोगों ने तैयारी करी। मैंने ये साड़ी पहनी थी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं साड़ी में आप लोग को कैसे लग रही थी। और यहाँ पर ये जो केक कटिंग करवा रही है ये है पूजा दीदी। ये मेरी सबसे छोटी वाली ननद है, सबसे छोटी वाली दीदी है जो कि लाइन सफारी में रहती हैं। इन्हीं का ये जो बाबू है ना, इसी का बर्थडे था। और ये बाबू के दादू हैं जो कि गाँव से आए थे उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। बाकी कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं आ पाए थे किसी कारण से, कुछ अर्जेंट काम था, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो एनीवेज़, और ये देखो अपने चाचू की गोद में उनाइशा मस्ती से देख रही थी सारा नज़ारा, क्योंकि वो पीछे रह रही थी। तो उसको हर चीज़ आपको पता है, देखना है, करना है, एंजॉय करने में कितना मज़ा लेती है वो। तो वो उसके चाचू मतलब डम्पी जो है, हमारी मौसी जो हैं सेकंड नंबर वाली, उन मौसी का बेटा है डम्पी, हस्बैंड की मौसी जो है मेरे, ठीक है। तो वो चाचू हैं नायशा के, वही उसको लिए हुए थे। और यहाँ पर अब मैं गई थी बाबू को तिलक करने के लिए। उनकी मम्मी और दादू के बाद में आया था सबसे पहले मामी का भाई। अभी आजकल मैं बहुत डिमांड में हूँ क्योंकि मैं इकलौती मामी हूँ मेरे सारे भांजे भांजियों की। तो मामी गई थी बाबू का तिलक करने, उसकी आरती करने। और मैं ले गई थी बाबू के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट, मतलब कि कपड़े ले गई थी मैं उसके लिए, क्योंकि उसके पास खिलौने टॉयज़ वगैरह इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग को बता नहीं सकती। वो गाड़ियों का बहुत बड़ा शौकीन है, ट्रैक्टर, गाड़ी, जीप, ये वो उसको, और जो भी चीज़ पसंद आ जाती है उसके पापा इतनी ज़िद पूरी करते हैं कि बच्चे ने बस बोला नहीं कि वो चीज़ हाजिर। तो खिलौने तो उसके पास बहुत सारे थे। और गिफ्ट वगैरह में खिलौने, टॉयज़, ये सारे जो कॉलोनी के फ्रेंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ, आपको पता ही है कि जो कॉलोनी वगैरह में आते हैं वो लोग टॉयज़ ही देते हैं। तो मैं मामी थी, मैं ले गई थी उसके लिए सुंदर से कपड़े, और उसके मामा ने इसको दिया था कुछ शगुन। और ये येलो साड़ी में, ये शायद मुझे लग रहा है पूजा दीदी के गांव से आई थी कोई, इनकी देवरानी लगती हैं फैमिली की ही, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं कि कौन है, बट हाँ ये वही थी शायद। इसके बाद में केक कटिंग होने के बाद में फाइनली आया था मौका केक डिस्ट्रीब्यूट होने का। तो ये था कि अब केक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये इसके मामा लग गए थे केक डिस्ट्रीब्यूट करने में भाई, क्योंकि सभी लोग बिज़ी थे। मैं अपने बाबू को संभाल रही थी, तो और वैसे भी मेरे को ये केक बांटना, खाना परसना थोड़ा सा अजीब लगता, मेरे से नहीं होता, मैं भाई थक जाती हूँ। मेरे घर में भी मेरा ये काम मेरी बहन करती थी। मेरे को थोड़ा सा समझ सकते हो, अपने अपने शौक़ की बात है। केक वेक खाने के बाद में यहाँ पर आ गया था टाइम बाहर खाना खाने का। तो ये दीदी के बाहर का ही नज़ारा है लाइन सफारी के अंदर। मतलब इसका जो सीन है, व्यू है, वो इतना प्यारा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मौसम ठंडा रहता है। तो यहाँ पर कोई आपको स्पेशल गेस्ट हाउस है ऐसा कुछ बुक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि सामने पूरा का पूरा जंगल ही है जिसमें लाइन सफारी बनी हुई है और जिनमें इन लोग के क्वार्टर बने हुए हैं। तो उसी जंगल में बस कुर्सी मेज़ डलवा दो और बस खाना बन जाता है और खाना खवा दो सारे लोगों। तो बस यहाँ पर ही सारा खाना वाना खाया जा रहा था। पीछे साइड में खाना बन रहा था, मैंने आपको दिखाया होगा पीछे ब्लॉग में, आपने देखा होगा खाने वाने की तैयारी जो हो रही थी, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, वहाँ खाना बन रहा था। और ये देखिए अब सब लोग जा चुके हैं। ये मैंने आपको बाद का नज़ारा दिखाया है, सब लोग के खाना खाने के जाने के बाद का नज़ारा है ये। एकदम सन्नाटा हो गया। और हम लोगों ने अब करी थी बाबू के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग सॉरी जी, वो क्या हो गया मेरे, अनबॉक्सिंग करने में हम लोगों ने देखा कि उसको बहुत सारे टॉयज़ और सिर्फ टॉयज़ ही मिले थे। और इसके बाद में थोड़ा सा हम लोगों ने किया अपना फ़ोटोशूट। फाइनली लास्ट में एक फ़ोटो में मेरे हस्बैंड भी आ गए। सब लोग अपने घर जा चुके हैं, अब मैं भी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चल रहा है। बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ उनाइशा ब्लॉग। ढेर सारे कमेंट कीजिए और प्यार दीजिए मेरे चैनल को।